इन फ्यूचर एक चीज़ तो पक्की है, जैसे आजकल के प्लेयर्स नाबालिग, जैसे आजकल के प्लेयर्स जो प्राइस पे बिके जा रहे हैं, प्राइस टैग जिस टाइप की ट्रांसफ़र फ़ी हो रही है इतनी महंगी, तो ये तो भाई सीन पक्का है भाई कि वन ऑफ आवर लेजेंड नेमार जूनियर का ट्रांसफ़र रिकॉर्ड 2.2 मिलियन यूरो का, ये तो भाई थोड़े टाइम में कोई और ले जाने वाला है। अब बोलोगे आप सीरियसली, बट हाँ भाई मैं बिल्कुल सोच के बोल रहा हूँ। और मैंने क्यों सोचा, क्योंकि जो इस साल की ट्रांसफ़र विंडो है वो अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल भाई। क्योंकि इस साल की ट्रांसफ़र विंडो ने वो करके दिखाई है जो इतने सालों में नहीं हुआ। अब यान डियोमांडे के बारे में आपको पता होगा कि वो रियल मैड्रिड आ चुका है, ठीक है, कंफर्म है। अब उसको दिया गया था 120 या फिर 130 मिलियन उसकी फ़ी थी। तो जब टोनी क्रूस तक ये बात पहुंची और टोनी क्रूस ने एक मैसेज भेजा तो बोला कि मतलब वो एक्सपेक्ट करता है 100 मिलियन 125 मिलियन के प्लेयर को कि भाई कोई बड़ा प्लेयर हो जो पहले से खेला है कहीं इधर उधर, इसलिए आ रहा है। एम्बापे हालैंड वगैरह एक्सपेक्ट कर सकता है, बट टोनी क्रूस ने ये बोला कि भाई मैं उस प्लेयर, और भाई टोनी क्रूस ने मतलब ये भी बोला कि भाई वो एक्सपेक्ट करता है यान डियोमांडे से 55-60 मिलियन के बीच में, बट उसको 130 दे दिया गया, तो ये ओवर रेटेड वाली काम हो गई है, टोनी क्रूस ने भी बोला। अब यहाँ से मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, बट दिक्कत चालू हो रही है तब लिवरपूल की बात से। लिवरपूल ने पिछले साल ब्रेडली बारकोला को लेने की कोशिश की थी, तब ब्रेडली बारकोला की ट्रांसफ़र फी थी 70 मिलियन, बट पिछले साल तो गया नहीं बंदा। इस साल इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ हो गई है कि ब्रेडली बारकोला, अब तुम विनी जूनियर को या फिर एम्बापे या फिर हालैंड में से किसी को बोल सकते हो कि हाँ 150 मिलियन 140 मिलियन लाइक ऐसे, बट शॉकिंगली जब लिवरपूल इस सीज़न ब्रेडली बारकोला को लेने गई, पीएसजी को पता था कि भाई उनको तो ब्रेडली बारकोला को देना नहीं है, नीड नहीं है, तो बोले अगर ले भी रहे ना तो पूरा पैसा निकालेंगे। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि पीएसजी ने कितने की मांग की। पीएसजी ने 170 मिलियन की मांग की है। व्हाट भाई, 170 हो गया, 220 में कितना फ़र्क है? माइकल ओलिसे के लिए सब बोल रहे हैं 250-300 मिलियन की बिट। पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया? आर यू क्रेजी? आर यू मैड? भाई फुटबॉल को मत वो करो भाई तुम। मतलब अगर ऐसे 500 मिलियन तक अगर बात जा रही है आगे, तो भाई क्लब की अर्निंग की 1.2 बिलियन है। रियल मैड्रिड हाईएस्ट अर्निंग क्लब है, जो टर्नओवर है रियल मैड्रिड का वो 1.2 बिलियन है। तो भाई ये तो चीज़ बहुत गलत है भाई। 170 मिलियन, अब चाहे तो हाँ वो लोग 170 नहीं देंगे, बट फिर भी 130 से 140 तो 130 से 135 तो देना ही पड़ेगा। 135 मिलियन अगर लिवरपूल को चाहिए ब्रेडली बारकोला, एकदम सीरियसली कुछ ज़्यादा ही है भाई। ब्रेडली बारकोला में मैं बोला बंदे में टैलेंट बहुत है, सब सब कुछ है, बट स्टिल 135 मिलियन इज टू बिग अमाउंट भाई। ये रियल मैड्रिड को देखो, ये बार्सिलोना को देखो, एंटोनी गॉर्डन 80 मिलियन दी है। वर्ल्ड कप में क्या खेला उसने? तुम बताओ वर्ल्ड कप में खेला क्या उसने? मतलब आजकल पता नहीं क्या हो गया भाई, ट्रांसफर्स ऐसे ऐसे लंबे आ रहे हैं। तो भाई मेरे को तो डर लग रहा है। मेरा फेवरेट प्लेयर नेमार जूनियर, हाईएस्ट पेड प्लेयर, हाईएस्ट पेड नहीं, हाईएस्ट ट्रांसफ़र जो वैल्यू रहती है वो नेमार जूनियर की 2.2 मिलियन है। तो मेरे को डर लग रहा है कि वो थोड़े टाइम में टूट तो नहीं जाएगी भाई। सीरियस टॉक है, सीरियस टॉक। और विनी जूनियर और आर्सेनल का ये बात है कि भाई देखो, अब तुम सोच के देखो, ये तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि शायद जा सकता है। अब तुम सोच के देखो अपने तरफ से कि विनी जूनियर आर्टेटा के प्लान में बैठेगा कि नहीं। एक सेकंड के लिए सोचोगे, तुमको लगेगा कि बैठ भी सकता है, मे भी नहीं भी बैठ सकता है, क्योंकि भाई विनी जूनियर जैसे प्लेयर्स को प्रीमियर लीग में अगर उतार दिए तो भाई प्रीमियर लीग जो फॉर्म ले सकती है अनइमेजिनेबल है। बट आर्टेटा जैसा विनी जूनियर चेल्सी के लिए बन सकता है, विनी जूनियर में भी मैन सिटी के लिए बन सकता है, बट विनी जूनियर हराम बॉल डर्बी के लिए नहीं बन सकता। आर्टेटा मतलब टोटली डिफेंसिव खेलता है, हराम बॉल डर्बी खेलता है। तो आर्टेटा के प्लान्स में विनी जूनियर जमेगा नहीं। और अभी अभी देखा जाए तो अब आर्टेटा प्लेयर लेने के पहले
100% जाबी अलोंसो बन चुका है, जाबी अलोंसो चेल्सी का कोच। 100% अगर आर्टेटा को विनी जूनियर चाहिए, सोच रहा है वो, तो सबसे पहले वो जाबी अलोंसो को पूछेगा। और जाबी अलोंसो से क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा? मेरे को लगता है नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि भाई दोनों की बिल्कुल नहीं जमती थी। मतलब जाबी अलोंसो जब सब्स्टिट्यूट ऑफ करता था विनी को, तो विनी ऐसे करता था कि भाई वाई ऑलवेज मी, वाई ऑलवेज मी, आपने भी देखे होंगे। तो वहाँ का भी रिव्यू अलग है भाई, दोनों की बिल्कुल नहीं जमती थी, बिल्कुल नहीं। विनी जूनियर अल्वारो आर्बेलोगा के प्लेयर्स में टॉप प्लेयर रहा है, जाबी अलोंसो के में नहीं रहा है। अब विनी जूनियर की बात करो तो 140 मिलियन की बिट है, बहुत बड़ी बिट है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, रियल मैड्रिड जो इतना सारा पैसा कमा रही है 1.2 बिलियन, वो विनी जूनियर के दम पे भी कमा रही है। आप बोलोगे कैसे? अब एम्बापे उनका 100% वाला मैन है। मतलब अगर एम्बापे जो भी कमा रहा है रियल मैड्रिड से, और जो भी बाहर की जितनी भी डील्स कर रहा है, अगर वो रियल मैड्रिड से जितना कमा रहा है और बाहर की डील कर रहा है, बाहर की डील का 100% एम्बापे ने डीलिंग किया, एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद पूरा 100% एम्बापे को मिलता है, मेन मैन। बट इन द केस ऑफ विनीशियस जूनियर, जो कि बहुत सारा इनकम कर रहा है, बेस्ट साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, मतलब वो अभी रियल मैड्रिड को बहुत सारा फ्रेंचाइज बन चुका है रियल मैड्रिड का। बोलोगे कैसे? तो विनी जूनियर जब भी जो भी एडवर्टाइजमेंट करता है, स्पॉन्सरशिप डील्स, एडवर्टाइजमेंट जो भी किया उसने, लेटेस्टली एप्पल के एयरपोर्ट्स का किया था। बट विनी जूनियर जितना भी एडवर्टाइजमेंट का 100% समझ जो मिलता है उसको, तो उसमें से 50% रियल मैड्रिड लेती है। तो अगर विनी जूनियर को भेजेंगे भी, देखो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, या तो वो लोग ऐसे वो करेंगे कि भाई विनी जूनियर 1 साल और खेल ले, पर मेरे को नहीं लगता भाई विनी जूनियर को वो लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देंगे। और मेरे को लगता है यान डिओमांटे को राइट विंगर खिला के, विनी जूनियर को लेफ्ट विंगर खिला के अगर रखेंगे, तो वो बेस्ट फॉर्म होगा रियल मैड्रिड का। क्योंकि विनी जूनियर लेफ्ट, हाँ वो बोले कि भाई विनी एम्बापे का डुअल इतना जम नहीं रहा है, बट वो बोलने से कुछ नहीं होता भाई। जो कोच है ना रियल मैड्रिड के पास, वो कतई सबका बाप है, जोसे मूरिन्हो, ईगो की उतार के ख़त्म कर देगा। तो वो तो बात नहीं है। बट विनी जूनियर टू आर्सेनल कैन हैपन, वो नहीं है। अब जो रॉड्री है उसका भी ट्रांसफ़र 99% कन्फर्म है कि भाई वो रियल मैड्रिड ही आ रहा है। और इसी बीच मतलब जो चेल्सी है उसने भी क्या बोलते बहुत सारे वो की कि भाई हम लोग फ्लेमिंगस वगैरह ये सब के प्लेयर्स लाएंगे, तो उन लोग ने इतने लड़के कर दिए, जेई नीट का देखे यार, लिटरली इतने छोटे छोटे एस्टिवाओ विलियम और बहुत सारे लड़के हैं उनके पास। अब एंजो फर्नांडिस भी गाइस बोल रहा था कि ही वॉज विलिंगली टू कम टू रियल मैड्रिड, बट एंजो फर्नांडिस का भी कंफर्म है कि वो रियल मैड्रिड नहीं आ रहा है। तो गाइस ऐसी न्यूज़ मिलेगी आपको, और अच्छी अच्छी न्यूज़ भी मिलेगी। गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।